I'm Orind from West Tech World and I hope you all are doing good, right? हाँ, हमने लास्ट अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि अब से हम जैंगो की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा प्रोग्रामिंग से इंट्रोडक्शन दे दूँ एंड प्रोग्रामिंग होती क्या है एक्चुअली एंड ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है और इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए और क्यों यूज़ करते हैं हम प्रोग्रामिंग। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाएं देन हम लोग मूव कर सकते हैं आगे। और जैंगो से पहले हम थोड़े पाइथन पे प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें पाइथन की बेसिक नॉलेज हो जाए, लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस, इफ एल्स कंडीशन एंड मच मोर थिंग्स। सो वी ऑल विल लर्न दीज ऑल थिंग्स इन सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाई वी डू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि हम हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं वैसी सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन बनाने के लिए। लाइक मैं हिंदी जानता हूँ और तुम इंग्लिश जानते हो, तो अगर मुझे तुमसे बात करनी है तो मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी ना, जिससे तुम मेरी बातें समझ पाओ। एग्जैक्टली वैसे ही हमें कंप्यूटर को अपनी चीज़ें समझाने के लिए जो भी हम कहना चाहते हैं उससे, तो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो ये होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इन ईजी वर्ड वी कैन से दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ रिटन लैंग्वेज दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू वर्क। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है उसकी ऑन लैंग्वेज में, मतलब उसकी खुद की लैंग्वेज में, तो जिससे उसको पता लग जाता है आखिर हम कहना क्या चाहते हैं कंप्यूटर से कि हाँ वो इस हिसाब से काम करे या फिर ये काम करे। तो हम अगर नॉर्मली कहेंगे हे कंप्यूटर फॉर टेक कॉफ़ी फॉर मी, तो सुनेगा तो है नहीं ऐसे, है ना। तो हमें उसको प्रोग्राम के थ्रू बताना पड़ेगा, हे कंप्यूटर अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे लिए कॉफ़ी लाओ, तो आप मुझे जवाब दोगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या आप जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, राइट। तो वो ये आंसर देगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिससे हम कंप्यूटर को बता सकें कि अगर कोई ये करना चाहता है तो उसको ये रिस्पॉन्स मिले, लाइक दैट। इट मीन्स हम अपने खुद के प्रोग्राम्स बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सिंपल वर्ड इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू यूज़। सो बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग के लिए, बट दे आर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो कि बहुत सही हैं और इजी टू वर्क हैं। और अगर कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू वो अपनी बेसिक्स स्टार्ट कर सकता है, लाइक जिससे उसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लैंग्वेजेस की एंड प्रोग्रामिंग की, कि हाँ एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग होती क्या है और ये काम कैसे करती हैं चीज़ें। तो मेरे हिसाब से मैंने पाइथन से स्टार्ट किया था, तो मैं वही आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो आप पाइथन को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि पाइथन एक बहुत ही इजी टू यूज़ लैंग्वेज है एंड बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है जो कि जीरो टू हीरो बना सकती है आपको, सीधी सी बात। क्योंकि पाइथन में छोटी से बड़ी चीज़ें कर सकते हो आप। ये नहीं कि पाइथन अगर वो इजी लैंग्वेज है तो लिमिटेड है, नहीं। सारी लैंग्वेजेस चाहे वो इजी हो चाहे हार्ड हो वो कैपेबल होती हैं वो काम करने की जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं। बट हाँ कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी खुद की कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ बेनिफिट्स होते हैं, लाइक जैसे पाइथन है उसमें एआई बेस्ट है उसका, क्योंकि उसमें एआई प्रोग्रामिंग के लिए वो बेस्ट मानी जाती है पाइथन, तो पाइथन इसलिए बेस्ट है। एंड जावास्क्रिप्ट ये क्लाइंट साइड के लिए बेस्ट मानी जाती है। अगर आप क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट इज़ बेस्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो दे आर नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यू कैन लर्न। और जो हमारी सी प्लस प्लस होती है हमारे सारे कॉन्सेप्ट, अगर आपने सी प्लस प्लस कर ली तो आपकी मीन्स एल्गोरिथमिक पावर थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है और चीज़ें समझने की कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो करें। लेकिन मैं आपको इस वाले कोर्स में पाइथन स्टार्ट करवाऊँगा आगे जाके, मीन्स 2 से 3 वीडियो हम पाइथन पे करेंगे। 2 से 3 वीडियो नहीं, हम 5 से 6 वीडियो पाइथन पे करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सही से सीख लेंगे पहले पाइथन, जिससे हमें जैंगो में प्रॉब्लम ना आए। ओके। तो फिर हम पाइथन में सबसे पहले सीखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड फंक्शंस क्या होते हैं, इफ एल्स कंडीशंस क्या होती हैं एंड मच मोर थिंग्स। ओके। तो अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे बैक कि हाँ आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ क्यों होती हैं।
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ इसलिए होती है कि किसी चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लाइक अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, लाइक बैंक है जैसे, और बैंक में पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होंगे तो वो रजिस्टर में सारा रिकॉर्ड रखते थे लिख लिख के कि हाँ जो ज़मींदार होते हैं या फिर बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते थे, अपने रजिस्टर्स में लिख के रखते थे कि इसने इतना पैसा लिया, चलो अब इस पे इतना ब्याज लगाना है, ये करना है, वो करना है। मीन्स सारा रिकॉर्ड रजिस्टर में लिख के रखते थे मैनुअली। और उनको प्रॉब्लम्स भी होती थी कि हाँ इसने इतना पैसा लिया, चलो ढूंढते हैं कहाँ पे इसका पैसा, अगर वो अगली बार आया पैसा विड्रॉ करने या फिर जमा करने कुछ भी, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी ढूंढने में। तो अब क्या किया, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई तो उन लोगों ने सोचा अगर हम ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं तो कंप्यूटर में भी तो हो सकती है, तो कंप्यूटर में बहुत एफिशिएंटली हो सकती है, बहुत ईजी हो सकती है। तो उन लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके थ्रू अगर यूज़र आ रहा है उसके अकाउंट में, अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर उसके अकाउंट में पैसे हैं समझ लो 5,000 और उसने कुछ पैसे निकाले तो वो उसके मेन बैलेंस से माइनस हो जाएंगे, एंड देन वो अगेन आ रहा है और उसने फिर विड्रॉ किए तो वो भी मेन बैलेंस से विड्रॉ हो जाएंगे। और हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम डाला और हमने जस्ट अकाउंट नंबर डाला उसका, और उसका पूरा डेटा आ गया कि भाई इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं और इसने इतने पैसे इस तारीख को निकाले, और ऐसे करके प्रोग्राम बन गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो प्रोग्रामिंग हम बेसिकली, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोग्रामिंग हम बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगली वीडियो में हम समझेंगे पाइथन की स्टार्टिंग की, मीन्स पाइथन लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करेंगे इसमें। और उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि शायद आपको पसंद आए, कि आखिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर तो लोगे, देन उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के। ओके, बिकॉज क्या होता है ना कि जब मैं खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा था तो हम छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाने लगे थे, लाइक फंक्शंस बनाना, इफ एल्स की कंडीशंस लगाना। उसके बाद हम सोचते थे कि हाँ चलो हमने ये तो सीख लिया, अब इसको अप्लाई कहाँ से करें जिससे मीन्स एक प्रोडक्टिव चीज़ बने, मीन्स क्या कर सकते हैं हम इससे। तो वो चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते बिगिनर्स के माइंड में। तो मैं वो अगली वीडियो में पहले आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, एंड देन हम मूव करेंगे अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग पे स्टार्टिंग पे। ओके, सो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वेस्ट टेक वर्ल्ड। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और पता लगेगा कि हाँ आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, एंड देन मैं इस कंटेंट को आगे बढ़ाऊँगा और अच्छी वीडियोस बना के दूंगा आपको। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं इसके ऊपर कि हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और थोड़ा सही से डिस्क्रिप्शन दोगे, हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के बाद, सीखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, क्या प्रोज है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वेस्ट टेक वर्ल्ड। कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। Thanks for watching.